अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। कुछ इंडियन प्लेयर्स ऐसे हैं जो डरते हैं वहां जाने से। पब्लिकली आप जो मर्जी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, मतलब हकीकत ये है कि पब्लिक इमेज कोई जैसी मर्जी रखता हो, बाहर जो मर्जी करते हो, दोस्तियां करते हो, बट कुछ टॉप प्लेयर्स आपके एक्चुअली नहीं जाना चाहते। सिक्योरिटी थ्रेट ए और बी में फर्क होगा। रिजवान ने ही पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर बनाया था। बाबर आजम तो शुरुआत में आउट होकर चलते बने थे। तो ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब जब मैटर बड़े होते हैं, चाहे इंडिया के खिलाफ मैच हो या किसी और टीम के खिलाफ, पाकिस्तान संकट में होता है तो रिजवान वहां पर खड़े होते हैं, बाबर आजम जमीन पर पड़े होते हैं। तो थोड़ा सीखना चाहिए बाबर को कि भाई कैसे ऐसे बड़े मौकों पर, क्रंच सिचुएशंस में, जिस समय टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब से बाबर आजम ने विराट कोहली को लिखा था कि भाई दिस शैल टू पास, तब से लग रहा है कि उनकी जिंदगी में एक अजीब सी मनहूसियत आ गई। मतलब 2022 के बाद से बाबर चलने भूल गए और एक बार फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2023-25 में बाबर आजम का फ्लॉप शो जारी। और यार मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए तो मतलब क्या ही बताऊं यार, जब पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में झटका लगता है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रन्स नहीं बनाते हैं, तब ये बंदा आता है और कमाल काम कर जाता है, रेस्क्यू करता है, अपनी टीम को बाहर निकालता है। यहाँ पर ये चीज मतलब अरसे से मैंने आई नेवर सेड दिस, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। कुछ इंडियन प्लेयर्स ऐसे हैं जो डरते हैं वहां जाने से। पब्लिकली आप जो मर्जी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, मतलब इनसाइड इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। और हकीकत यह है कि पब्लिक इमेज कोई जैसी मर्जी रखता हो, बाहर जो मर्जी करते हो, दोस्तियां करते हो, बट कुछ टॉप प्लेयर्स आपके एक्चुअली नहीं जाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं देखो, अब मैं ये बड़ा अजीब लगेगा, सिक्योरिटी थ्रेट ए और बी में फर्क होगा। जो श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, वो श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था, किसी श्रीलंका के 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे नहीं हुआ था उस टाइम पे। परसेप्शन जो होती है, मैसेज आपको क्या देना था? बट मैं आपको बता रहा हूं, आज ये बात देखो, अगर लेट मी मेक इट क्लियर, ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान जाना है कि नहीं जाना, स्टार्ट्स विद द गवर्नमेंट, एंड्स विद द गवर्नमेंट। नो, गवर्नमेंट भी है, बीसीसीआई भी है, और बीसीसीआई प्लेयर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। बिकॉज अगर प्लेयर्स ये एक्चुअली खुलेआम कहना शुरू करते ना, हमें जाना है, हो सकता है दबाव बन जाए। अंदर खाते कुछ टॉप प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हमने नहीं जाना। आई एम जस्ट टेलिंग यू एज इट इज। ये ओपिनियन मेरा नहीं है, किसी का नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। उनको लगता है, हालांकि देखो 2004 में गए, 6 में गए, 8 में गए, उससे पहले भी आप 97 में गए थे, 89 में गए थे, वो जमाना डिफरेंट। वो वहां से ये बात आती है, देखो ऑस्ट्रेलिया भी आया, देखो इंग्लैंड भी आया, फेयर इनफ, बट उसको कंपैरिजन मत करके देखिए। ये तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। पाकिस्तान की टीम पे जब इंडिया आई थी, थ्रेट परसेप्शन तो उनको सबसे ज्यादा था ना। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं होता तो राहुल रावत जी से पूछिए, भाई आपने तो हर जगह इंडिया के मैचेस कवर किए, लेकिन जो अहमदाबाद में छावनी बनी हुई थी वो हर कहीं तो नहीं बनी। सो पाकिस्तान की टीम क्यों पाकिस्तान को सिर्फ हैदराबाद में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था? एग्जैक्टली। तो आप थे ना वहां पे हैदराबाद में, तो क्या आप होटल के अंदर जा सकते थे? नहीं। और बाकी जो जब ट्रैवल भी प्लान होता था तो पहले पूरा एक तरीके से रोका जाता था ट्रैफिक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी जरूरी है कि खतरा है तो आप पे अटैक होगा ही होगा, बट पाकिस्तान अगर इंडिया आए और इंडिया अगर पाकिस्तान जाए, सर हालात बदल जाते हैं। ये कहना बड़ा आसान होता है, हाँ क्रिकेट टीम, ये कहना बड़ा आसान होता है कि इंग्लैंड भी आया, ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान ने संकट से निकाला, अपना सबसे बड़ा टेस्ट इतिहास का शतक ठोक डाला। जी हां, मोहम्मद रिजवान जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बाबर आजम को थोड़ा सीखना चाहिए रिजवान से कि भाई कैसे रन्स बनाए जाते हैं, कैसे शतक लगाए जाते हैं, टीम को जब जरूरत होती है उस समय कैसे अपने आप को लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला एग्जाम्पल सेट करने के लिए तैयार करना पड़ता है। बाबर आजम तो ये लीड फ्रॉम द फ्रंट वाले में सबसे पीछे हो जाते हैं। जब भी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बाबर आजम जो है, जब मैटर बड़े होते हैं ना, बाबर आजम जमीन पर पड़े होते हैं। लेकिन रिजवान एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर संकट की घड़ी में
पाकिस्तान के लिए, चाहे T20 हो, T20 का फॉर्मेट हो, वनडे का हो या फिर टेस्ट का हो, हर संकट की घड़ी में जब भी पाकिस्तान को जरूरत हुई है, रिजवान वहां खड़े हैं। तीसरा अपना टेस्ट का शतक ठोका है मोहम्मद रिजवान ने। 171 नॉट आउट रहे बांग्लादेश के खिलाफ, और यह उनका अब तक का टेस्ट करियर का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे भी बड़ी बात यह कि जिस वक्त रिजवान क्रीज पर आए थे, पाकिस्तान संकट में था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 4 विकेट 114 रन पर ही गिरा दिए थे, लेकिन यहां से मोहम्मद रिजवान ने साउथ शकील के साथ मिलकर 230 रनों की पार्टनरशिप कर दी, मैच से बांग्लादेश को पूरी तरीके से आउट कर दिया, अपना टेस्ट इतिहास का तीसरा शतक ठोक दिया, और कुल मिलाकर 171 रनों पर मोहम्मद रिजवान नाबाद रहे, और ये उनके अब तक के करियर का सबसे बड़ा शतक है, यानी कि उनका बेस्ट स्कोर है। यानी कि ये बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी छाप लगातार छोड़ रहा है। यानी कि संकट से भी जब जरूरत थी सबसे ज्यादा, तो बाबर तो 0 पर आउट होकर चले गए थे, लेकिन जब पाकिस्तान को जरूरत थी, मोहम्मद रिजवान वहां पर खड़े थे। मैटर बड़ा था, मोहम्मद रिजवान वहां पर खड़ा था, शतक भी ठोका, अपनी टीम को 450 के नजदीक भी पहुंचाया, और मैच में एक तरीके से बचा भी लिया। क्योंकि मैच अगर मान लीजिए वहां पर भाई जैसे बाकी के 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं, रिजवान भी आउट हो जाते, 114 पर 5 हो जाते या 120 पर 5 हो जाते, तो उसके बाद देखिए ना, फिर तो टेल शुरू हो जाती। सिर्फ एक बल्लेबाजी और बचता ढंग का रिकॉग्नाइज्ड, अगर वो भी आउट हो जाता तो पाकिस्तान वहां से 200 के अंदर भी ऑल आउट हो सकती थी, मैच हारने का खतरा आ सकता था। लेकिन 450 बनाकर अगर आपने पहली पारी में 450 बना दिए हैं, तो फिर आप पर मैच हारने का खतरा तो नहीं है। यानी पाकिस्तान को सेफ कर दिया है मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने। रिजवान की जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप का मैच हो, जिसमें 2022 वाला जो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई सबसे ज्यादा स्कोर करता है वो रिजवान होते हैं इंडिया के खिलाफ। अभी हाल ही वाला जो T20 वर्ल्ड कप था 2024 में जो हमने जीता है, उसमें भी देखिए मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान वाले मैच में, जो पाकिस्तान हारी है एकदम आखिर में जाकर, रिजवान ने ही पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर बनाया था। बाबर आजम तो शुरुआत में आउट होकर चलते बने थे। तो ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब जब मैटर बड़े होते हैं, चाहे इंडिया के खिलाफ मैच हो या किसी और टीम के खिलाफ, पाकिस्तान संकट में होता है तो रिजवान वहां पर खड़े होते हैं, बाबर आजम जमीन पर पड़े होते हैं। तो थोड़ा सीखना चाहिए बाबर को कि भाई कैसे ऐसे बड़े मौकों पर, क्रंच सिचुएशंस में, जिस समय टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त कैसे वहां मैदान पर खड़े रहना है, रन बनाने हैं पाकिस्तान के लिए, ये सीखना चाहिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो कोई भी रन बना लेगा भाई। से बाबर आजम ने विराट कोहली को लिखा था कि भाई दिस शैल टू पास। तब से लग रहा है कि उनकी जिंदगी में एक अजीब सी मनहूसियत आ गई। मतलब 2022 के बाद से बाबर चलने भूल गए, और एक बार फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2023-25 में बाबर आजम का फ्लॉप शो जारी है। लोग कह रहे हैं कि बाबर भाई, कभी तुमने कहा था कि यार विराट भाई दिस शैल टू पास, लेकिन तुम्हारा वाला कब पास होगा? क्योंकि तुम्हारा फ्लॉप शो लगातार जारी है। मीम्स की बौछार आई है कि कोई लड़की पूछ रही है कि बाबर फॉर्मूला क्या है ऑक्सीजन का, तो लिखकर आता है O2, यानी 0 रन 2 गेंद पे। मौज काट रहे हैं लोग भाई, अपने अपने तरीके से मौज काट रहे हैं, और ये मौज इसलिए काटी जा रही है क्योंकि बाबर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। रावलपिंडी में पिच जो है वो बल्लेबाजों की मददगार है। छोटा डॉन से लेकर मोहम्मद रिजवान तक बढ़िया बढ़िया फैटे मार रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। नीचे शाहीन शाफरीदी जो हैं वो भी चौका छक्का मार रहे हैं, लेकिन बाबर भाई वो नहीं चल पा रहे। बाबर भाई आए और आपको ऑक्सीजन का फॉर्मूला देकर चले गए। 2 गेंद खेली, 0 बनाए, और O2 लोग कह रहे हैं कि भैया खेलते रहो। बाबर आजम का ये फ्लॉप शो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि टेस्ट टीम के वो कैप्टन नहीं है। कैप्टन शान मसूद है, और जिस तरह से साउथ शकील बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वाइस कैप्टनसी की, उसके बाद वो अब अलग जाए। तो शान के हटने के बाद अगर साउथ को पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए तो यह हैरानी नहीं होगी। वैसे ही बाबर कप्तान के तौर पर पाकिस्तान में काफी नाम खराब कर चुके। दरअसल बाबर आजम पहली बार टेस्ट क्रिकेट में घर पर बिना खाता खोले आउट हुए, और बाबर के जीवन में बीते कुछ समय से बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। जैसे पहली बार अमेरिका ने हराया, पहली बार वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने उन्हें पीटा, बहुत सारी चीजें जो पहली बार हो रही हैं। इससे पहले भी बाबर 7 बार 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन वो विदेशी धरती पर आउट हुए, पाकिस्तान में नहीं आउट हुए थे। और अब पाकिस्तान में घर में भी 0 पर जाना, ये बाबर के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।
अगर आप बाबर आजम के बारे में ये सोच रहे हैं, उनके फैन हैं कि भाई साहब एक मैच पे क्यों आप इतना जज कर रहे हो, अभी तो लंबी लड़ाई बाकी है, लंबी कहानी बाकी है, तो आपको बता दें कि बाबर आजम पिछली 10 टेस्ट पारियों में एक भी शतक नहीं लगा पाए। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, शतक तो दूर की बात है, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए। 2022 में आखिरी बार उनके बल्ले से शतक निकला था, उसके बाद से उनका बल्ला खामोश बैठा। और बाबर भाई जवानी में फ्लॉप हो रहे हैं, मतलब जिस विराट से उनकी तुलना की जाती है उसको लेकर तो हमको वही शेर याद आता है कि यार अगर विराट भाई सुना दे अपनी जवानी किस्से तो लोग पानी भरने लग जाए। इस उम्र में विराट भाई का जलवा अलग था, तो कंपैरिजन में विराट के सामने तो कहीं स्टैंड वो नहीं कर रहे अगर आप बड़ी टीमों के सामने देखें। और जो हसन अली ने कहा था किंग कर लेगा, कोई मसला नहीं है, किंग बेचारा खुद के साथ नहीं कर पा रहा है। 13 मैच 26 पारी, एक हाफ सेंचुरी ना होना, ये अपने आप में हैरान करता है और इसीलिए ये परेशानी का सबब है। इसीलिए शायद बाबर आजम को ट्रोल किया जा रहा है। और अगर रावलपिंडी में उनके बल्ले से नहीं रन निकल रहे तो फिर पाकिस्तान वाले वीडियो बना रहे हैं कि वो है ना एक डैश का किंग, हाँ वही चल रहा है, लगातार चल रहा है। बाबर की शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई थी, 2019 से लेकर दिसंबर 2022 तक टेस्ट क्रिकेट में 60 की एवरेज रन बनाए थे। पाकिस्तान में उनका एवरेज 80 के ऊपर था, लेकिन फिर उसके बाद से प्रदर्शन गिरता चला गया। 2022 के बाद से ये 50-80 तो भूल जाइए, 30 के आसपास औसत चल रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लगातार सबसे फ्लॉप प्लेयर हैं। इनफैक्ट 2023-25 में सबसे खराब औसत वाले टॉप 5 प्लेयर में बाबर आजम का नाम, क्योंकि 20 उनका एवरेज है और इतने मैचेस खेलने के बाद। और ये 1 नंबर से 7 नंबर तक के प्लेयर्स को जगह दी गई है। दैट्स रियली शॉकिंग। आखिरी 12 इनिंग में बाबर आजम 21 के एवरेज रन बना रहे हैं। दैट्स इनसेन। 5 T20 मैच खेले हैं आखिरी, उसमें फ्लॉप रहे हैं। तो बाबर को हम भी कहेंगे दिस टू शैल पास। मतलब क्या कहा जाए, जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो मेक श्योर कर रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान WTC फाइनल ना हो। बाकी आपको क्या लगता है, बाबर कमबैक करेंगे अगले मैच में, अगली इनिंग में? हालांकि पिच इतनी सपाट है, इतनी पाटा है कि यार यहां तो करना चाहिए, यहां नहीं करोगे तो गुरु कहां करोगे, बट यहां भी नहीं करोगे तो फिर सवाल है क्या करोगे। बहुत मज़ेदार दिन रहा आज का पाकिस्तान के लिए, लेकिन लास्ट सेशन जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान के हित में नहीं गया। पाकिस्तान की टीम को एक भी विकेट नहीं मिला, जो कि बड़ा क्या कहेंगे आप, बेकार ही है यार। मतलब 12 ओवर की गेंदबाजी दी और 12 ओवर में आपने एक भी विकेट नहीं निकाला, तो इसका मतलब है कि आप अभी गेंदबाजी में सुधार की ज़रूरत है। और मैं बार बार वही कह रहा था कि पाकिस्तान को अगर टेस्ट मैच जीतना है तो आपको अपने बॉलर्स से जो है 20 विकेट निकलवाना पड़ेगा। पाकिस्तान में वो एबिलिटी ही नहीं है 20 विकेट निकालने का। अब निकालो तो ज़्यादा बेहतर है भाई। 12 ओवर की गेंदबाजी हुई, यहीं पे इंडियन बॉलर अगर होते तो आप उम्मीद करते कि कम से कम 2 विकेट तो निकाल ही देते, बट वही है, विकेट टेकिंग एबिलिटी उतना ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में है ही नहीं पाकिस्तान की बात। 27 रन पर 0 विकेट। जाकिर खान रन बना खेल रहे हैं और शादमान जो इनके ओपनर है दोनों उतरे हुए हैं। बट आज के दिन में क्या रहा, आज का जो पूरा का पूरा खेल रहा है वो पाकिस्तान के नाम रहा। हालांकि उम्मीद ये थी कि कम से कम 500 तक जाएगी, बट हाँ यार 171 रन रिजवान और सौद शकील के 141 रन कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा रन्स किए। बाद में 24 ओवर का खेल बाकी था तो पाकिस्तान को लगा कि चलो यार 20 ओवर का खेल कम से कम हो जाएगा तो उसमें एक आध विकेट निकाल लेंगे, लेकिन विकेट निकले नहीं। विकेट नहीं निकले, यहीं पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, यहीं पे चीज़ें ख़राब हुई हैं। विकेट अगर निकलता तो पाकिस्तान जो है ड्राइवर सीट में रहता, कम से कम 1 से 2 विकेट आपको यहाँ पे निकालना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है पाकिस्तान से। 27 रन पे 0। और यार मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए तो मतलब क्या ही बताओ यार, जब जब पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में झटका लगता है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रन्स नहीं बनाते हैं, तब तब ये बंदा आता है और कमाल काम कर जाता है, रेस्क्यू करता है, अपनी टीम को बाहर निकालता है और अच्छा काम किया हुआ है यार। आज 171 रन, हालांकि डबल 100 भी बना सकते थे वहाँ पे मोहम्मद रिजवान, बट ऐसा नहीं हुआ। 27 रन बांग्लादेश ने बनाए हैं। पाकिस्तान के लिए 448 रन बने हैं, 6 विकेट डिक्लेयर कर दिया है। शान मसूद नहीं चाहते थे कि डबल 100 बने, तो फिलहाल तो यही चीज़ हुआ है और क्या कर सकते।